अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक पे पंजाब पे, पूरे पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम फरमाए। दुआएँ हमारी साथ हैं। जो गुज़ारिश की जाती है वो आपको मालूम है। बस उसका ख़्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी राय का इज़हार करें और अपने जो इलाके में बारिश है, अपने जो सैलाब है, जो पानी है, उसकी सूरत-ए-हाल से भी ज़रूर आगाह करें। जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, पानी का बहाव जो है, वो तो डेफ़िनेट अब आहिस्ता-आहिस्ता से मतलब कि नारोवाल से, फिर गुजरांवाला से और लाहौर से आगे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बारिशों का स्पेल जो है, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। मज़ीद बारिशों की बहुत ज़्यादा पेशगोई नहीं है। पानी का बहाव जो है 1,60,000 से 1,85,000 क्यूसेक से जो लाहौर है ना, वो उसके कल रात को आपसे कहा था 1.5 से 2 लाख के दरमियान, तो ये 1,60,000 से 85 तक जो है वो पानी गुज़रा है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पे आर्मी की जो है वो मदद तलब कर ली है, रिलीफ़ कैंप कर दिए गए हैं कायम। एलडीए और पीडीएम ने स्कूल बंद करने का हुक्म दे दिया है, अवाम को एहतियात हिदायत की गई है। और शहरों में जो है वो ये जो सियालकोट है, वहाँ पर बारिश से सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो डिस्टर्ब होने वाला है। 39 साल में सबसे ज़्यादा 363.50 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये 49 साल की सबसे ज़्यादा सूरत-ए-हाल है। सूरत-ए-हाल संगीन होने के बायस आर्मी को मदद के लिए तलब किया और महकमे मौसमियात ने सियालकोट में मज़ीद बारिशों की जो है वो पेशगोई की है। नारोवाल के मुकाम पर रावी से 2,50,000 क्यूसेक पानी ने इलाके को ज़ेर-ए-आब कोट नैना ज़िली इंतज़ामिया जो किसे कहते हैं ना जैसे शदीद किस्म की इससे मुतासिर है। आर्मी की यहाँ पे भी मदद तलब की गई है, मकामी गाँव वालों की जो उसमें मसरूफ़ हैं जी, उनको वहाँ से निकाला जा सके। गुरुद्वारा करतारपुर साहब, जो कि बिल्कुल ही दरियाए रावी के किनारे पर है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तो इंटर लेते हैं क्योंकि मैंने बच्चों के साथ मैं वहाँ पर गया था, तो आपको आगे जाके एक पुल नज़र आता है और अगर उसको आप नक्शे पे देखें, तो पुल नज़र आता है। मतलब जो इंडिया वाली साइड है, वो रावी की दूसरी साइड पे है और जो हमारे वाली है, रावी की इस साइड पे है। तो वो एक बाकायदा तौर पे नया पुल बनाया गया था और वहीं से जो रावी है, वो पाकिस्तान में इंटर भी होता है। निजी और सरकारी इदारे जो हैं, वो एनडीएमए और पीडीएम जो है, वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। हुकूमत ने बताया है कि पंजाब में तकरीबन 2,10,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि फ़ौज ने 225 टन जो है वो राशन जो है वो भी पहुँचाया है। एनडीएमए ने भी अ, म मेडिकल 29 मेडिकल कैंप जो है वो एनडीएम ने फराहम किए हैं। इसमें हुकूमतें जो हैं वो अपना पूरा ज़ोर लगा रही हैं कि जो वो कर सकती हैं, जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वो पहुँचे। और मेरे ख़्याल में यहाँ पर जो एनडीएमए और पीडीएम है ना, उसका किरदार जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब में जो पीडीएम है, जो ज़ाहिर है पंजाब का क्योंकि सूबों के मरकज़ के साथ सूबों के अपने-अपने ये अदारे हैं जो काम कर रहे हैं। और मेरी एक बात हुई तो वो बता रहे थे कि ये सूरत-ए-हाल ये है कि जो पीडीएम है, वो पहले से एक्टिव है और इस पे उनकी बड़ी दस्तरस है और वो हर जगह पे पहले से पहुँचे हुए हैं। उनकी जो हर चीज़ उनके गिरफ्त में है और लोगों को पानी से निकालना, ना कि लोगों को पानी से निकालना, यहाँ पे जो लोगों के साथ उनके जानवर हैं, उनकी भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनका बचा सके। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो इसमें आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं, दिन-रात नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, वो लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और वो मरियम नवाज़ के साथ सैलाबी इलाके के दौरों पर जो हैं, वो निकल गए हैं। जब वो लाहौर पहुँचे, तो लाहौर में उनको पूरी ब्रीफ़िंग दी गई। मरियम नवाज़ साहिबा ने उनका एयरपोर्ट पर जो है वो इस्तकबाल किया। मुतासरा इलाकों का जो फ़ज़ाई जायज़ा है वो लिया है, जबकि चेयरमैन एनडीएमए ने सैलाब की मजमूई सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पंजाब के दरियाओं में तगयानी ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफ किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मज़ीद हदायत जो हैं वो जारी की हैं। मरकज़ जो है वो पंजाब के साथ खड़ा है और पंजाब जो है वो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ, पीडीएम जो है वो ऑलरेडी इस पे बहुत एक्टिव है, बहुत काम कर रही है और हर गुज़रते दिन के साथ आपको इसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन देखें वो किसी भी सूबे में हो, कहीं पर भी हो, आपको जो इंतज़ामिया है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले दिनों जब केपीके में
ये सब कुछ हुआ था तो 5 साढ़े 5 बजे पहला टिकर चला था, वहाँ के वज़ीर आला साहब का आँख खुल गई है तो उन्होंने कोई उस पे बयान दे दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा जापान के दौरे से वापस आकर फ़ौरन लाहौर पहुँची हैं और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि वो चाचे वाले बूट जिहड़े ने वो कढ लैने और सैलाब अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो दरियाए रावी में जो लाइफ़ जैकेट्स पहनकर बोट्स में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही थी। तो ये बड़ी अहम देखिए इंतज़ामिया एक्टिव होनी चाहिए। इंतज़ामिया ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है। फ़र्ज़ किया कि लाहौर के नज़दीक एक निजी सोसाइटी है और वो दरिया रावी के बिल्कुल पास है। चलें वो गलती है, वो जिसने भी की, जैसे भी की, लेकिन वो सो नहीं रहे। वो जब से ये 4 दिन हो गए हैं, वो उनकी जो पूरी मशीनरी है दरियाए रावी में के साथ जो उनकी दीवार है उसके साथ बंद बनाने में मसरूफ़ है, ताकि नुकसान को जितना कम किया जा सके। अब देखें ये जो इमरान खान साहब का रोडा था, अब उस वक़्त जिस किस्म की इश्तिहार दिए गए थे, जिस किस्म के उस वक़्त लोगों को बताया गया था, हालाँकि बहुत सारे लोगों ने उस पे तनकीद की थी जनाब दरिया की जगह पे आप शहर ना बसाएँ। ये कुदरती जो आफ़ात हैं, ये किसी भी वक़्त आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 37-38 साल के बाद रावी में इस तरह से पानी आया है, लेकिन आया है। और आपने मतलब देखें ना शाहदरा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जब पहले आया था 38 साल पहले उस वक़्त शाहदरा कहाँ पर था। तो मकसद ये है कि आपको एहतियात पहले से करनी चाहिए और जब आपको ये इत्तला मिल रही है कि ऐसा होने वाला है, तो फिर आपको ज़रा इस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एहतियात करनी चाहिए। जो कि मेरे ख़्याल में पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके पंजाब के या मरकज़ के वज़रा का काम है, तो मैं उस पे तो कल रात को बड़ी तफ़सील से बता चुका हूँ। नारोवाल में चौधरी एहसन इकबाल साहब और उनके साहबज़ादे हर जगह पे नज़र आ रहे हैं और सियालकोट में ख्वाजा मोहम्मद आसफ नज़र आ रहे हैं और जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो भी नारोवाल जाएँगे, जहाँ पर उनको इस पर ब्रीफ़िंग दी जाएगी। अब आ जाएँ ज़रा जी खान साहब की तरफ। खान साहब की ज़रा आपको हालात बताएँ कि खान साहब क्या कर रहे हैं और क्या उनकी सूरत-ए-हाल नाज़ुक है। पीटीआई इमरान खान से धोखा कैसे करती है और वो भी जेल के अंदर ज़्यादा लंबा रखने के लिए क्या इंतज़ाम करती है? इसकी मिसाल आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब समझता है कि वो बड़ा लीडर है और लोग इसके लिए मरते हैं। ये अब तक जेल में इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि जो उनको मिलते हैं उनको यही बताते हैं, लेकिन खान की अपनी पार्टी इसके साथ मुख़लिस नहीं है। इमरान खान को कहा कि कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे दो, उन्होंने इस्तीफ़े तो दे दिए, लेकिन फ्रॉड इस्तीफ़े दिए हैं। सोशल मीडिया पर जारी कर दिए, लेकिन स्पीकर तक नहीं पहुँचे, जहाँ पहुँचने चाहिए थे वहाँ नहीं पहुँचे। इस्तीफ़े सोशल मीडिया पर वायरल, यूट्यूबर को खुश कर दिया। कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े मत कबूल करना, खान को अक्ल नहीं है, खान पागल है, हमारी रोज़ी-रोटी पे टाँग नहीं मारो। देखिए ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने की बातें किया करते थे, तो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने जो हैं वो इस्तीफ़े दिए हुए हो गए थे। लेकिन स्पीकर तक उस वक़्त भी कभी कोई इस्तीफ़ा नहीं पहुँचा था। बल्कि स्पीकर को बुला-बुला कर कहना पड़ता था, भाईजान मुझे बताएँ कौन से इस्तीफ़े हैं, किसके इस्तीफ़े हैं, किसको दिए हैं, ताकि उस पे कोई अमल दरामद किया जा सके। क्योंकि ये अवाम में और अपने वोटरों में और अपने जो इनके फॉलोवर्स हैं, उनमें अपनी वो एक बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर ये साबित करते थे कि वो इस्तीफ़े दे चुके हैं। बल्कि वो आगे जाकर जो है वो किसी तरह से जस्टिफ़ाई भी करते थे, देखिए जी हम तो असेंबलियों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अपने इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर तक नहीं भेजते थे। अब भी ऐसा ही है। इन्होंने इस्तीफ़े जो हैं वो लिखे हैं, जिस तरह लिखते हैं और लिख कर सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं, यूट्यूबरों को डाल दे दिए हैं कि लो भाईजान तुसी अपनी रोज़ी-रोटी कमाओ, साडे अल्लों छुट्टी ही छुट्टी है। ये हाल है खान साहब का। सेक्रेटरी जनरल ये बड़ी ज़रा मज़े की एक मतलब क्या मैं इस पे क्या फिर करें तो कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे नाराज़ भी हो जाते हैं कि यार आप इसके इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं? लेकिन अब क्या करें? ये गुफ्तगू एक हिस्सा है। मेरे और आपका कल्चर का हिस्सा है, इसको तो हम निकाल नहीं सकते ना सर। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुलेमान राजा, जो कल तक बागी बने हुए थे इमरान खान साहब से, इस्तीफ़ा दे रहे थे, अब वो मेरे ख़्याल में सेटल डाउन हो गए हैं। उनको समझा दिया गया है, अच्छी नौकरी है, कम करो देते। इमरान खान ने फैसला किया है कि ऐसे ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिसके नतीजे पहले से मुरतब किए गए हों। सुलेमान अगर राजा के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि सब से बरतर ताकत रूहानी और अखलाकी ताकत होती है और सबसे कम तर ताकत जो है जिस्मानी ताकत होती है। अब ये देखें, ये इनका ना दिमागों से खेलने का एक तरीकाकार है कि सब तो वड्डी ताकत जिहड़ी ਉਹ रूहानी होंदी है ते अखलाकी होंदी है और सब तो जिहड़ी ताकत है जिहड़ी घट बंदा होंदा ना ਉਹ ਜਿਹੜਾ तगड़ा होंदा जिस्मी ते जिस्मानी तौर ते। अच्छा जी, चलो ठीक है जी। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो इस वक़्त उन लोगों के पास है जो दुनिया भर में अल्लाह माफ़ करे मैं गलत लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना मार खा रहे हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पे तो तगड़े हैं।
لیکن جو जिस्मानी तौर पे दूसरे मुल्कों पर बम गिरा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, आबादियों की आबादियों का मिलिया-मेट कर दिया, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो तगड़े हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो कमज़ोर हैं। अब मुझे ज़रा इस रॉकेट साइंस की समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उन्होंने हर लिहाज़ में अपने बाबे को ऊपर रखना है, वो बाबे वाली गल याद है ना कि थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ थाने ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ बाबा मतलब 2 बाबे फड़े गए ना आपस ਵਿੱਚ ऐन गैन। तो अब जो लड़ाई थी वो ये थी थाने में कि हमारा बाबा जो है वो ऊपर रखना है, इस पे लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना बाबा ऊपर रखना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब कि रूहानी तौर पे तगड़ा है ते जहानी तौर पे तगड़ा है। सारी ज़िंदगी सिर्फ़ जिस्मानी ताकत पर चलने वाला, दिमाग के बजाय नफ़्स से सोचने वाला शख़्स आज कौम को रूहानियत का जो है वो पढ़ा रहा है, जिस पे मेरे ख़्याल में कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने जेल से मज़हबी टच देने का सिलसिला कभी भी नहीं तोड़ा, क्योंकि इमरान खान इस कौम की, बल्कि कौमी यूथ की नब्ज़ जानता है कि ये मज़हब पर पागल हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। मसूफ़ कहते हैं कि सबसे बरतर ताकत रूहानी, अख़लाक़ी है और सबसे कमतर जिस्मानी ताकत है। बल्कि ये आज भी इमरान खान साहब को ज़रा थोड़ा-सा सर्च करें, गूगल करें तो 80-90 की दहाई का इमरान खान को देखें, जब बरतानवी मीडिया इमरान खान साहब को प्ले बॉय जैसे अलक़ाबात से नवाज़ा करता था। बरतानवी पुलिस ने इमरान खान को अमीर और बाअसर ख़वातीन के लिए डैश सर्विस देने पर इमरान खान को प्ले बॉय की हेडलाइन से नवाज़ा था। अब मैं इसमें वो जो अगला लफ़्ज़ है वो इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा कि ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप लोग समझ जाएँगे, और मैं ये लफ़्ज़ बोलूँगा तो कुछ लोग दोस्त जो हैं, वो दोस्त भी होते हैं ना, वो जिनकी बड़ी मतलब कि रूहानियत से टच है, और वो समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो मतलब कि हर मसले का हल जानते हैं। हर मसला वो हल कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा-सा वो बुरा बना जाते हैं, तो इसलिए वो लफ़्ज़ नहीं बोलते। बट एनी हाउ, वो जिस किस्म की सर्विस दिया करते थे और उसके बदले उनको प्ले बॉय कहा जाता था, वो भी आप अगर आज भी गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। बरतानवी पुलिस ने इमरान खान को सेलेब्रिटी तौर पे कम और प्ले बॉय के तौर पर ज़्यादा मुतारफ़ करवाया था कि मसूफ़ लंदन की नाइट लाइफ़ ज़ुबान पे ज़द-ए-आम थे। अगर चंद अफ़ेयर का ज़िक्र करें, तो ये जो वीलॉग है ये बहुत लंबा हो सकता है। हाँ, उसके लिए आप जो है वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, चड्ढा साहब, मिठा जी, उनका वीलॉग सुना करें। वो ज़रा किस्से खुल के बताते हैं, उनकी ज़ुबान इजाज़त देती है, लेकिन मेरी ज़ुबान इजाज़त नहीं देती कि मैं कोई ऐसी बात करूँ। वैसे भी वो अक्सर यूथ ये कहते हैं ये खान साहब का अपना ज़ाती मामला है, तो ठीक है भाईजान, ज़ाती मामला है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मुझे याद है मैं था, और वहाँ पे वो तलाल चौधरी की जो है वो अ, तंज़ीम साज़ी पे वो फ़रमा रही थी ख़ातून। तो मैंने कहा था कि जी आप उसका ज़िक्र तो बार-बार करती हैं, लेकिन कभी आप जो पाक-पतन वाली तंज़ीम साज़ी है उसका भी ज़िक्र किया करें। जिसमें तंज़ीम साज़ी जिसकी हुई थी बेचारे के, जिसके घर पे हुई थी, वो अदालतों में धक्के खाता रहा था, और उसको तंज़ीम साज़ी वापस भी मिली थी, और वो तंज़ीम साज़ी अभी भी आज भी हो रही है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें। अपने इलाके की सूरत-ए-हाल से ज़रूर आगाह करें। आपसे ये आपसे गुज़ारिश है कि लिख कर बताएँ किस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पर पानी की क्या सूरत-ए-हाल है। अगर मुल्क से बाहर रह रहे हैं, तो आप अपने इलाके के लोगों के बारे में बताएँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।